नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जीएसटी का परमिशन किस तरीके से आप ले सकते हैं गोरखपुर में। अगर आप गोरखपुर में रहते हैं और बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई भी बिजनेस करते हैं तो जीएसटी आपके लिए लेना ज़रूरी हो जाता है। और आज हम लोग बात कर रहे हैं कि जीएसटी किनको ज़रूरी है और कौन कौन ले सकता है। देखिए, अगर आप स्टार्टिंग में काम कर रहे हैं और मान लीजिए प्रोप्राइटरशिप में है तो जब तक आपका 40 लाख का ट्रांजैक्शन नहीं होता है, आप चाहें तो जीएसटी नहीं भी लेंगे तो काम चलेगा। मगर बहुत से ऐसे बिजनेस हैं जिसमें मान लीजिए आपको रॉ मटेरियल है जो बाहर से मंगाना पड़ता है, यानी अपने स्टेट से छोड़कर दूसरे स्टेट से मंगाना पड़ता है। मान लीजिए आप बिहार से कुछ मंगा रहे हैं, कुछ दिल्ली से मंगा रहे हैं, या कुछ अपना आउटपुट का प्रोडक्ट आप एमपी से मंगा रहे हैं, बंगाल से मंगा रहे हैं। तो ऐसे जगह से जब आप प्रोडक्ट मंगा रहे हैं तो वो कंपनी आपको जीएसटी चार्ज करेगी। तो उसके लिए आपको अपना जीएसटी नंबर चाहिए होगा, ताकि मान लीजिए आपसे जो जीएसटी चार्ज किया गया है वो आप रिटर्न ले पाएँ। तो इस वजह से जीएसटी नंबर एक ज़रूरी चीज़ है और ख़र्चा ज़्यादा ऐसा कोई कुछ नहीं आता है इसको कराने में और मेंटेन करने में, मगर आप लेके रखिएगा तो आपके लिए अच्छा है। दूसरा कि अगर मान लीजिए कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ओपन कर रहा है, तो अभी क्या है, जैसे ही आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन कीजिएगा तो आपका जीएसटी उसमें इंक्लूडेड होके ही चला आता है और रजिस्टर्ड होके ही चला आ रहा है। तो ये एक सुविधा है, क्योंकि अलग से आपको फिर उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने का। अब इसमें चाहिए क्या होगा डॉक्यूमेंट्स, कि अगर आप बिजनेस का आपका ट्रेड लाइसेंस है तो अच्छी बात है। और आपका मेल आईडी चाहिए, आपका बिजनेस का स्कोप की मतलब क्या बिजनेस आप करते हैं उसका डिटेल्स ट्रेड लाइसेंस में दिया रहता है, चाहे मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो, होलसेलर हो, रिटेलर हो, ये सारा डिटेल आपको ट्रेड लाइसेंस जब बनवाइएगा तो उसमें लिखा रहता है कि किस बिजनेस पे आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस, जिसमें आपका पोस्ट, पीएस, स्टेट, पिन कोड, ये सारी चीज़ें दी हुई रहती हैं, प्लस फ़ोटो। ये सारा चीज़ लेके आपको जो इंडियन गवर्नमेंट का जीएसटी का वेबसाइट है उसमें अपना यूज़र आईडी पासवर्ड बना के आपको रजिस्ट्रेशन करा के एज ए न्यू रजिस्टर्ड बोल के आपको मेंबर बनना पड़ता है और आपको एप्लीकेशन करना पड़ता है। एप्लीकेशन करने के बाद गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल हैं उसको देखते हैं, अगर कोई लैकिंग रहता है उसमें तो वो वापस जो मेल आईडी आपने दिया है उसमें रिवर्ट करते हैं और डॉक्यूमेंटेशन या क्लियरिफिकेशन जो होता है वो मांगते हैं। अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है तो आपको जीएसटी नंबर इशू हो जाता है। और अभी एक नया सिस्टम उसमें जुड़ गया है कि जहाँ भी आप बिजनेस कीजिएगा उस प्लेस पे आपको एक होर्डिंग लगाना होगा, अपने दुकान या अपने ऑफिस या शॉप जहाँ भी है, और ऊपर आपको वहाँ पे जीएसटी नंबर, कंपनी का नाम लिख के, जीएसटी नंबर, मोबाइल नंबर लिख के, ईमेल आईडी लिख के आपको फ़ोटो खींच के अपलोड भी करना होगा, ताकि मान लीजिए जीएसटी वालों के पास या गवर्नमेंट के पास सारी जानकारी रहे और आपका जीएसटी नंबर क्या है और कहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, इससे वो वेरीफाई भी हो जाता है। तो एक बहुत ज़रूरी है, ताकि मान लीजिए कोई गलत एक्टिविटी भी अगर किसी के साथ कोई ना कर पाए, अगर हो तो उसको गवर्नमेंट ट्रैक कर पाए, इसलिए ये सारा कुछ सिस्टम चल रहा है। तो अगर आप भी जीएसटी करवाना चाहते हैं या जीएसटी रिलेटेड कोई क्वेरी है आपका, तो आप हम लोगों की सर्विसेज ले सकते हैं। गोरखपुर शहर में भी हम लोग जीएसटी का काम करवाते हैं। 9230222490 हम लोग का व्हाट्सअप नंबर है। आप इस नंबर पे अपना बिजनेस का नाम, कि क्या बिजनेस आप करते हैं, और जो जो डॉक्यूमेंट हमने बताया कि कंपनी का नाम, कंपनी का डॉक्यूमेंट, कंपनी का पैन कार्ड, ईमेल आईडी, व्हाट्सअप नंबर, पैन नंबर, ये सारा कुछ अगर आप भेजिएगा तो हम लोग भी आपके बिहाफ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। एक ओटीपी जाता है, ओटीपी वेरीफाइड होने के बाद जो है एप्लीकेशन होता है। आप चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, मगर बहुत से लोग हैं, नए हैं, तो बहुत सारा लीगलिटी होता है जो उसको समझ में नहीं आते हैं, या इंग्लिश में सारी चीज़ें होती हैं तो उसमें भी बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो इन सब चीज़ों को से बचने के लिए आप हम लोगों से संपर्क करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।